जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड की जिसने भी खबर सुनी वह हैरान परेशान रह गया। कैसे एक शख्स इतना मजबूर हो गया कि उसने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा। मरने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो भी बनाया जो 90 मिनट से भी ज्यादा का है। अतुल के केस में कई लोग पर आरोप है, पत्नी के झूठे मुकदमे, तारीख पर तारीख और लचर न्याय व्यवस्था। अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर न्याय मिलना चाहिए लिखा है। पत्नी निकिता और ससुराल वालों के साथ साथ सुभाष ने जौनपुर में एक पारिवारिक न्यायालय के जज पर भी उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। सुभाष ने अपने कथित उत्पीड़न को बताने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें परिजनों से कहा गया है कि न्याय मिलने तक उसकी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ 9 मामलों में 6 के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में थे। 2 साल में कोर्ट की 120 तारीखें लगी जिसमें पूरी तरह टूट गया। जौनपुर परिवार अदालत की जज रीता कौशिक और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल ने लिखा, इस सिस्टम से मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा फैसला अभी बाकी है। सोचिए उस आदमी को कितना मजबूर किया गया होगा, मेंटली टॉर्चर किया गया होगा, जो उसने हार कर मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष ना तो पहले इंसान थे और ना ही आखिरी जिन्होंने ये खौफनाक रास्ता अपनाया है। 80% मामलों में दहेज कानून के सिर्फ दुरुपयोग ससुराल वालों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। यह संख्या महिलाओं के आत्महत्या से दोगुनी से भी ज्यादा है। जब महिला पुरुष विमेन सेल और भ्रष्ट न्यायपालिका चारों तरफ से पुरुषों को लूटती है और देश का मीडिया पुरुषों को बदनाम करता है, तब अपने परिवार की इज्जत के खातिर देश के पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार तो पुरुष को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वही ट्रेन के आगे कूद कर या जहरीली पदार्थ खाकर जान दे रहे हैं। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई थाने में दर्ज हो जाते हैं तो कई छुपा दिए जाते हैं। जरा सोचिए हमारे देश के कानून व्यवस्था कितनी खोखली है कि एक आम इंसान थक हार कर मौत के गले लगा लेता है, ये सोचकर एक कि शायद मरने के बाद उसे न्याय मिल सके। मैं आपसे पूछता हूं, आपके नजरिए से एक अच्छा वकील कौन होता है? आप कहेंगे जो कोर्ट रूम में अच्छी दलील दे, पर मैं कहूंगा आज के समय में एक अच्छा वकील वही है जो सबसे अच्छा दलाली कर सके। जी हाँ, भारत में कानून व्यवस्था बिकता है, बस खरीदने वाला दमदार होना चाहिए। कन्नड़ में एक कहावत है, मंदिर में भगवान नहीं, न्यायालय में न्याय नहीं। न्याय व्यवस्था भी अब दूसरे राजनीतिक संस्थान बन गया है। जजों के लिए न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं रहा। सामान्यतः आम लोगों के लिए कोर्ट का लक्ष्य अन्याय करना या तिरस्कार करना ही हो गया है। राजनीति में जैसे गुंडे लोग हैं, न वैसे न्याय व्यवस्था वाले भी अब गुंडे बन गए हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना जल्दी फैसला। भारत में संविधान सर्वोच्च माना जाता है, मतलब कानून का शासन होगा। इसलिए हमारे पास हजारों कानून है। हर कानून में सैकड़ों धाराएं, उपधाराएं, अनुच्छेद, संशोधन, नियम, उपनियम, कुल मिलाकर इतने छेद मिलते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था एक भूल भुलैया बन गया है। हर क्षेत्र के लिए अलग कानून, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ कानूनों में लिखा है। बस कानूनों में न्याय कैसे और कब मिलेगा ये नहीं लिखा है। आप न्याय मांगोगे, सरकार आपको कानून थमा देगी। ऊपर से लेकर नीचे तक यानी संसद, विधानसभा, हर जगह लगातार कानून बन रहे हैं। हर सत्र में कम से कम 100 बिल एक्ट बनने की प्रक्रिया आ जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होगा इसको कोई सुनिश्चित करने वाला नहीं है। कहने को भारत में कानून के समक्ष समझता है, इसका मतलब शायद यही है कि कानून की नजर में दोषी और याचिक दोनों बराबर हैं। दोषी को सजा ना हो जाए ये बड़ी अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। उसको वकील मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी।
किसी को न्याय मिले इसकी सुध कोई नहीं लेता। न्याय की देवी ने आंख में पट्टी बांध रखी है, मतलब वो दोषी और पीड़ित किसी को नहीं देखती। यही तो गलत है। उस देवी को आंख खोल कर देखना चाहिए कि दोषी कौन है। पीड़ित जब न्याय मांगे तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, ये न्याय करने का तरीका नहीं हो सकता। न्याय की देवी ने आंख में पट्टी बांध रखी है, मतलब वो दोषी और पीड़ित किसी को नहीं दिखती। यही तो गलत है। उस देवी को आंख खोल कर देखना चाहिए दोषी कौन है। पीड़ित जब न्याय मांगे तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, ये न्याय करने का तरीका नहीं हो सकता। और हम आम जनता को भी क्या ही कहा जाए। इस देश में बिजली, हैंडपंप, 2 किलो अनाज, किरासन तेल के लिए ही आंदोलन होते हैं। हम न न्याय करने को तैयार, न मांगने को तैयार। न्याय हमारी प्राथमिकता में ही नहीं। हम न्याय ना करेंगे, ना किसी को मांगने देंगे, ना किसी को न्याय के लिए साथ देंगे। हाँ, पर जब किसी की जान चली जाए तो अफसोस करने बैठेंगे और फिर सरकार और प्रशासन को, न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराकर शांत हो जाएंगे। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माची हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। ये वीडियो देखकर हर किसी का मन कौंध उठा होगा। ये चंद मिनट का वीडियो देख आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। अतुल सुभाष ने तो एक बार जान दी, पर उनके पीछे जो रह गए उनके माँ बाप, वो अब पल पल मरेंगे। और अब न्याय के दुकानदार इन आंसुओं की भी कीमत लगाएंगे। मैं अतुल सुभाष जैसे तमाम पुरुषों से ये पूछना चाहता हूँ कि इन आंसुओं की क्या कीमत हो सकती है। इसलिए इस तरह की कोई खौफनाक कदम उठाने से पहले अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचें। आपका एक गलती फैसला आपके अपनों को, आपके माँ बाप को जीते जी मौत के कुएं में धकेल सकता है। जान दे देना किसी भी समस्या का हल हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शोषित, बेबस, लाचार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानून का मैं सम्मान करता हूं, पर इस कानून का आपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने वाले महिलाओं के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा, उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। उम्मीद है कि सच्चाई के इस लड़ाई में आप हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे और अपने आसपास हो रहे अन्याय को देख उसे नजरअंदाज करने के बजाय आप उसके लिए आवाज उठाएंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकता है। तमाम ऐसे कई अपराध की खबर मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।